हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और बस सुबह की पूजा पाठ हो गया है। अभी सुबह का 8 बज रहा है। तो आज मैंने जल्दी निपटा दिया था सारा काम। मैं सुबह जल्दी उठ के कर दिया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो कल मैंने आपके साथ में कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया था। बस आपको चीज़ ऐसे छोटे छोटे धारे ना हमारे यहाँ बरसात में बहुत निकलते हैं। वहाँ से वो पानी निकल रहा है, वहाँ से। और अभी हम जा रहे हैं कहीं मंदिर में, फिर अपने नीचे गायों को करते चलेंगे। अब चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि आदत टूट गई ना पैदल चलने की। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से नीचे ही करते हैं घर में। तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा मंदिर है। ये भी हमारे सारे गांव का ही मंदिर है। तो अभी यहाँ ये देखो, ये कुंडा लग रखा ना, बहुत पक्का हो रखा कुंडा। अंदर नहीं जाऊंगी अभी क्योंकि अंदर बंद है और हर वक्त जाना अलाउड नहीं है। तो एक छोटा सा मंदिर है हमारा। ये देखिए, ये घड़ा रखा हुआ है। जब इनको स्नान कराना होता ना, तो इसी घड़े में नदी से पानी लाते हैं क्योंकि नलके का पानी भगवान जी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखिए, छोटा सा मंदिर है। मतलब मैं वहाँ खोल नहीं सकती हूँ, लेडीज़ को अलाउड नहीं है खोलना, तो इसलिए मैं अंदर भी नहीं जाऊँगी। बस यहीं तक आप लोगों को दर्शन दिखा कराऊँगी भगवान जी की। ये घंटा है, ये छोटी सी रसोई है। जब यहाँ पे पूजा होती है ना, तो यहाँ प्रसाद बनता है। मतलब जैसे हमारे भूमियाल देवता है ना, तो ये भी हमारे भूमियाल देवता ही है। और इनका नाम है अमदार देवता है। ये हम इन्हें अमदार देवता बोलते हैं। तो ये वो है हमारे, और ये भी हमारे भूमियाल ही है, भूमि के रक्षक है, क्योंकि हमारे यहाँ भूमियाल ज़्यादा होते हैं। तो और इस साइड में हमारे खेत है। ये हमारे खेत हैं। आजकल खेतों में ना ऐसा काम चल रहा है, देखिए। देखिए, ये काट के ना झंगोरा, जो क्या बोलते हैं, बाजरा होता है ना, उसको बालियाँ तो काट के ले गए होंगे घर। तो अभी वो तो घर में निपटा दिया सारा काम बालियों का। और बाकी जो ये है ना, ये कुछ ये इस तरफ से खड़ा है, कुछ उस तरफ से खड़ा है, कुछ इस तरफ से खड़ा है। मम्मी लगी हुई है काटने में। तो काट के ना इस तरह से डाल देते हैं नीचे, फिर सूखने के बाद उठा लेते हैं और उसके बाद ना पेड़ों पे चिपका देते हैं। ऐसे आपको दिखाती मैं, ऐसे ये देखिए, जैसे ये चिपका रखा है वैसे। फिर इस तरह से ना एक पुली बना के इस तरह से पेड़ों पे चिपका देते हैं। और फिर इस तरह से ढलान बन जाता है, बारिश का पानी अंदर नहीं जाता है। फिर इन्हें सर्दियों में खिलाते हैं, तो ये सर्दियों तक सुरक्षित हो जाता है। और अभी इस तरह से काट के, ये हरा है, इसे काट के सुखाना है। तो उसके बाद एक पुली बनानी है और उसके बाद इस तरह से पेड़ों पे चिपकाना है। तो बस यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है। तो मैंने सोचा चलो मैं आई हूँ, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। तो मम्मी लग रखी है वहाँ काटने में, उस साइड, यहाँ पे ये देखिए, ये मम्मी है इस साइड में। तो मम्मी काट रही है अभी। और अभी हमें चलना है घर में क्योंकि मेरे साथ में चिल्लर भी है। ये मेरा चिल्लर है। तो अभी टाइम हो रहा है घर चलने का। बच्चे परेशान हो रहे, तो अभी चलते हो। गुड्डन, क्या कर रहे हो बेटा? गंदी बात है ना। चलो ऊपर। हेलो। हाँ, तो गांव के रास्ते ना ऐसे ही होते हैं, खेतों के रास्ते। ये देखिए, मतलब बहुत बार आपको लगेगा कि यहाँ रास्ता नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही रास्ते होते हैं गांव में, खेतों में जाने के लिए। तो तीनों बच्चे साथ में हैं। और ये देखिए, ये तुरई की दाल है, तो तोर की दाल है। तोर बोलते हैं, तुरई बोलते, मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे तो बस छिद्दी सी है, थोड़ा बहुत ही है, एक आधी सी।
देखिए, पर ये दाल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इसकी दाल। खैर घर की दाल तो सभी अच्छी लगती है। और ये ना, ये दातून है, जैसे नीम का दातून होता है ना, हमारे इधर इसका दातून होता है। हमारे यहाँ बहुत शुद्ध माना जाता है इसको, दातून के लिए भी और वैसे पूजा के लिए भी शुद्ध ही माना जाता है। पूजा में रखा जाता है हमारे यहाँ इसकी लकड़ी को, तो हमारे यहाँ ये शुद्ध माना जाता है। कांटेदार होता है और जैसे लौंग होते हैं ना, वैसे ही इसके दाने भी होते हैं। जैसे लौंग के दाने होते हैं वैसे इसके जो बीज होता है वो होता है, वैसे ही इसकी खुशबू भी होती है और वैसे ही इससे जलन भी होती है मुंह में। तो ये दातून है, टिमरा बोलते हैं इसको, टिमरा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है ना, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अभी हम चलते हैं घर के लिए, रुक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आजकल खेतों में ना ये जो चुड़ाई होती है ना, वो है, हमारे यहाँ पे मरछला बोलते हैं इसको। तो ये चुड़ाई है खेतों में आजकल होती है ना चुड़ाई। तो अभी देखिए इन्हें, फिर ये अभी ऊपर ऊपर है, फिर इन्हें काट के ले जाएंगे। और इस साल ना बारिश ज़्यादा थी ना, तो खेतों में जो भी ये धान के या फिर ये गार्गी होती है ना, जो ये इसका तना है, गार्गी वगैरह तो जो होती वो निकाल के घर चली गई है। मैंने बताई है ना, बालियाँ तो सब घर चली गई है, उनका तो काम हो गया, बस अभी इनको करना है। तो ये सब आजकल खेतों में है और बारिश होने के कारण ये आजकल ज़्यादा बर्बाद सा हो गया है, नीचे गिर गया धरती में, काटने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे खजूर का पेड़ है, तो मतलब ये देखिए इस पे ये खजूर है, हमारे यहाँ इसे खजूरी बोलते हैं। तो जब हम छोटे छोटे थे बहुत खाया करते थे, तो इसका कोई टाइम नहीं होता, ये कभी भी आ जाते हैं फल। और इस टाइम पे यहाँ पे देखिए ये फल भी लग रखे हैं इस साइड में ही। देखिए अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल लाल लाल से, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। हमारे गाँव में खजूर बोलते हैं इसे। तो ये छोटे छोटे ये उसका है। और ये देखिए यहाँ ऊपर से ना ये कच्चे हैं अभी, ये देखिए ये कच्चे हैं अभी। और ये ना मीठा करेला है, ये वाला, इसको भी हमारे यहाँ करेला ही बोलते हैं, मीठा करेला, ककोड़ा बोलते हैं इनको गढ़वाली में। तो देखिए छोटे छोटे से ना ये मीठे करेले होते हैं, कड़वे नहीं होते हैं, पर बोले करेले जाते हैं तो इसे मीठा करेले बोलते हैं। और ये कद्दू की बेल है, और उस साइड में एक छोटा सा कद्दू भी लग रखा है, आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा कद्दू भी है इस साइड में, देखिए। तो आजकल ना गांव में यही सब हो रखा है, आजकल गांव में कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये इस तरह से ना, इस तरह से लगाते हैं हमारे यहाँ, काट काट कर। ये धान का है, धान अभी कटाई मंडाई होगी है धान की, तो सुखा के इस तरह से चिपका दिया। ये देखिए इस तरह से बांध बांध के, मतलब चिपकाया नहीं है, बांध बांध के अटका रखा है, दो दो पुली करके बांध के अटकाते हैं ना। तो तब ये देखिए कितना बड़ा कद्दू लगा हुआ है, देखिए ये देखिए। तो आजकल गांव में कद्दू की सब्जी दबागे हो रखी है, और भी होंगे बहुत सारे यहाँ नीचे लगे हुए होंगे, पर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ये घास में जाके देखोगे ना तो आपको बहुत सारे कद्दू की मिल जाएंगे, सीताफल जिसे बोलते हैं। और ये ना तिल है, देखिए ये तिल है, हमारे यहाँ धान में तिल को वो देते हैं ना, तो ये इस तरह से, अभी ये कटे नहीं है, कटेंगे कुछ दिनों में। तो ये अभी तिल है, देखिए इस खेत में ना धान था, तो अभी धान की कटाई मंडाई होके न्यार को पेड़ पे लगा दिया है, और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम का दिया बत्ती करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि घर आने तक अंधेरा हो गया था और शाम हो गई थी। तो बस मैंने जोत वगैरह जला दी है, आरती वगैरह हम लोगों ने कर ली है, आरती वगैरह करनी रह रखी है। अभी जोत जलाने के बाद मैंने बस छोटी सी क्लिप ली थी आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो और अभी नौरते का तीसरा दिन है, तो अभी हमारे ज्वारे जमे नहीं हैं, लेकिन चौथे दिन हमारे ज्वारे जम गए थे।
और फ्रेंड्स ये वाली क्लिप है दूसरे दिन की। तो हमारे यहाँ मतलब संडे की मेरे क्लिप्स मेरे व्लॉग्स लेट जा रहे हैं, उसके लिए सॉरी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, इस वजह से व्लॉग लेट हो पा रहे हैं। अगर मुझे कहीं किसी और के उससे अपने व्लॉग अपलोड करने पड़ रहे हैं, आइडिया का यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा अच्छा खासा, तो इसलिए मेरे व्लॉग लेट हो रहे हैं। तो ये वाली जो क्लिप है ना, तो ये हमारे गाँव में शादी है एक भाई की, तो बस उनकी शादी के लिए जो होता है ना, रसोड़े के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है ना, अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मोटी मोटी लकड़ियाँ जंगलों से इकट्ठी की जाती है। ये एक रिवाज है गांव में, एक रस्म है जो शुरुआत में की जाती है 1-1.5 महीने पहले शादी से। तो बस वो लकड़ियाँ लाई जाती है और उन लकड़ियों को काटा जाता है। तो ये हमारा मंदिर का प्रांगण है जहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया है। तो यहीं पे खाना पीना बन रहा था। यहाँ पे बहुत सहूलियत होती, जब भी कोई ऐसा धार्मिक कार्य हो या फिर सामूहिक कार्य हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। तो बस ये यहाँ पे खाना था और मेरे लिए भी खाना यहीं पे था, लेकिन मेरा व्रत था तो इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने आ गए थे, तो सबसे पहले तो बच्चों को ही खिलाया जाता है। तो इन लोगों को खिला रहे थे चाचा और। तो दिन का खाना बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो जेंट्स होते हैं गांव के, वो लकड़ियाँ फाड़ देते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ियों को फाड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए खाना वहीं पे बनाया जाता है। तो गांव में ये छोटी छोटी जो रीत होती ना, ये ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं बताऊँ, सच में बताऊँ तो मैं इन जो रिवाज होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, इन छोटे छोटे रिवाजों को। ऐसे पत्तल में बैठ के खाना खाना, इतना टेस्टी खाना लगता है ना, ये पूछिए मत। मतलब बहुत पूछती है, मैं तरसती हूँ इस खाने को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे एक साथ बैठ के खा रहे हैं और हाथों से ही खाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस पहले इन्हें खिलाएंगे और फिर बाद में बच्चों को खिलाएंगे और बड़ों को खिलाएंगे। वो वाली क्लिप्स मेरे पास में नहीं है क्योंकि। तो देखिए इस तरह से ना हमारे यहाँ लकड़ियाँ फाड़ दी जाती है कुल्हाड़े से। देखिए यहाँ पे फाड़े थे, वो दूर जंगल से लाए थे, जहाँ से ये पहाड़ियाँ दिख रही ना, वहाँ से रोड पे तक गाड़ियाँ में लाए थे और वहाँ से ना यहाँ पे आने के लिए मतलब यहाँ पे लाए थे। और फिर ये मोटी मोटी लकड़ियाँ लाते हैं, तो फिर इन तरह से इन्हें फाड़ के टुकड़े टुकड़े से कर देते हैं। तो मतलब जैसे रसोड़ा लगता है ना हमारे यहाँ शादी में, तो उसमें रसोड़े में यही मोटियाँ लकड़ियाँ काम आती है। तो ये गांव की रीत है। तो बस आज यही था और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर को कहीं खेत में। तो और बस यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।